अस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम। जैनं जयतु शासनम। निज स्वरूप को परम रस यामे भरो अपार। बंधु परिमानंदमय समय सारी अविकार। समय सारी अविकार। देशास्त्र। पूज्य गुरुदेव श्री को पूछे गए प्रश्न और गुरुदेव श्री के द्वारा दिए गए उत्तर, ऐसा ज्ञान गोष्ठी नामक जिनवाणी अपने पास है। आत्म धर्म में छपे हुए थे, वीतराग विज्ञान और आत्म धर्म में, वो मतलब उसका एक जिनवाणी पूरा बनाया हुआ है। उसमें से अपने भगवान आत्मा का विषय चल रहा है ना। भगवान आत्मा कौन है, क्या है, ये सालों साल सुनते हुए जो जीव अपने अपने रूप वेदन नहीं करता है, ये भगवान आत्मा मैं हूँ, ये मेरी बात चल रही है ना। सीधा बीच में एक समय की पर्याय में राग देश मोह को खड़ा कर लेता है। वर्तमान अवस्था में ऐसा चल रहा है ना, पर्याय हमारी है, किसी और की है ना, है सब मतलब किंतु परंतु लगा लेता है फटाक से। तो यहाँ चल रहा है भगवान आत्मा का वर्णन चल रहा है ना, ज्ञायक भगवान का, चैतन्य परमात्मा की बात चल रही है भाई। गुरुदेव जी बोलते हैं जिस समय में जिस जो दूल्हा बना हो ना, तो उसका ही गीत गाया जाता है, किसी दूसरे का नहीं। जिस समय जिसकी चर्चा चल रही है वो उसी की चर्चा है ना, किसी और की नहीं है। अब उसमें तुम प्रमाण का खड़ा करेगा, पर्याय को खड़ा करेगा, तो ये नहीं चलेगा। यहाँ टॉपिक भगवान आत्मा का चल रहा है। तो भगवान आत्मा मतलब कंप्लीट, भगवान कहा जिसका मतलब कंप्लीट, यानी परिपूर्ण, यानी अनादि अनंत, यानी शाश्वत, यानी ये मैं हूं बस। यहाँ ये मैं की थप्पा नहीं लगा है। भगवान आत्मा तो है, सब जीवों के पास है, भव्य अभव्य अबाल गोपाल, मतलब एक इंद्रिय से लेकर पूरी पंचेंद्रिय श्रेणी और चारों गतियों में सब जीव है। जो सब जीव है इसका मतलब भगवान आत्मा तो है ना। अब भगवान आत्मा को जानने की योग्यता किसमें है वो अलग बात है। तो योग्यता हम लोगों में और योग्यता पाई गई है, अभी अभी पूरी योग्यता है कि मैं भगवान आत्मा हूँ ऐसा जानने के लिए। तो अभी भगवान आत्मा का जब टॉपिक चलता है तो इसमें किंतु परंतु लगाने से वो हल्का हो जाता है। विषय जब जो चलता है ना, उसकी अगाढ़ता आनी चाहिए, उसकी परिपूर्णता का एकदम धमाका होना चाहिए कि जब मैं परमात्मा हूँ तो परमात्मा ही हूँ, क्योंकि अभी जिसकी बात चल रही है उसी की चल रही है। बाकी जो विषय है गौण रूप से है, नहीं है ऐसा तो नहीं है। जब पर्याय की बात चलेगी तो उसके भी बताएंगे, सब गाजे बाजे सब चलेगा। लेकिन अभी भगवान आत्मा की बात चल रही है कि ये परमात्मा कौन है, कैसा है, कहाँ रहा हुआ है। बोले हमें तो दिखता नहीं है भगवान आत्मा, हमें ज्ञान तो समझ में आता है लेकिन भगवान आत्मा नहीं समझ में आता है। बोले ज्ञान है सो ही भगवान आत्मा, सो ही है, सो कोई अलग भिन्न नहीं पड़ा है। ऐसा ऐसा जानने में आते हुए भी नहीं जानता, ये महान आश्चर्य की बात है ये, है ना। अनुभव में आते हुए भी नहीं अनुभव करता, है ना। स्वभाव से सब समय में हर पर्याय के साथ में परमात्मा बना रहा हुआ भी मैं परमात्मा हूँ ऐसा लक्ष्य नहीं करने के कारण से उसको तिरोभूत कहा और पर्याय को आविर्भूत करा, है ना। तो लेकिन देखो क्या कह रहे हैं, प्रश्न है 34 नंबर का, पेज नंबर है 20 ज्ञान गोष्ठी में, है ना। केवल ज्ञान की शक्ति और केवल ज्ञान प्रकट होने का धर्म, इन दोनों में क्या अंतर है। केवल ज्ञान की शक्ति और केवल ज्ञान प्रकट होने का धर्म, इन दोनों में क्या अंतर है। तो गुरुदेव श्री बोलते हैं जिस जीव में केवल ज्ञान प्रकट होने वाला है उस जीव में केवल ज्ञान प्रकट होने का धर्म सदैव है। कंडीशन रख दी है ना, जिस जीव में केवल ज्ञान प्रकट होने वाला है ना, तो उस जीव में धर्म तो सदैव, अगर नहीं होए तो प्रकट कहाँ से होगा। अगर स्वभाव में केवल ज्ञान प्रकट होने की सामर्थ्य शक्ति नहीं पड़ी है
तो प्रकट होने का सवाल ही नहीं है ना। तो बोले उस जीव में देखो कंडीशन रखी है, जिस जीव में केवल ज्ञान प्रकट होने वाला है उस जीव में केवल ज्ञान प्रकट होने का धर्म सदैव है, मतलब पहले से ही है। प्रकट नवीन होगा, लेकिन धर्म, गुण कहो, धर्म कहो, शक्ति, शक्ति अलग चीज है। देखो इसमें डिफरेंट कर रहे हैं गुरुदेव जी कि शक्ति तो अभव्य जीव में भी है ना। अभव्य जीव में भी वैसी की वैसी शक्ति है, शक्ति तो है लेकिन उसमें प्रकट करने की योग्यता नहीं है। केवल ज्ञान रूपी धर्म प्रकट नहीं कर सकता वो। तो अभी देखो गुरुदेव जी बोले हैं कि केवल ज्ञान प्रकट होने का धर्म सदैव है। उपर्युक्त शक्ति और धर्म दोनों भिन्न भिन्न चीजें हैं। कैसे कि केवल ज्ञान की शक्ति तो अभव्य जीव में भी है, परंतु केवल ज्ञान प्रकट होने का धर्म उसमें नहीं है, योग्यता नहीं है। शक्ति तो है, शक्ति मतलब द्रव्य रूप से तो सब जीव पूरे हैं, सब भव्य हो अभव्य हो दुरांदुर भव्य हो, है ना, कोई भी जीव हो शक्ति अपेक्षा से तो पूरे पूरे हैं। भगवान आत्मा है सबके सब, है ना। लेकिन भगवान आत्मा में हूँ ये शक्ति सब में नहीं है ना। अभव्य जीव में शक्ति नहीं है। तो डिफरेंट किया कि केवल ज्ञान की शक्ति तो अभव्य जीव में भी है, परंतु केवल ज्ञान प्रकट होने का धर्म उनमें नहीं है। अभव्य में केवल ज्ञान की शक्ति रूप स्वभाव है। अपन बोलते हैं ना स्वभाव सब में है, स्वभाव सब में है। तो अभी क्या हुआ कि अपने में योग्यता है ना, अपने में योग्यता भी है धर्म प्रकट होने की, धर्म धर्मी है ना धर्म पर। तो अभी शक्ति पे खाली नहीं छोड़ देने का, शक्ति है शक्ति है शक्ति है, और शक्ति की महिमा आए, शक्ति का पावर उठे, है ना। शक्ति है मानी ये पावरफुल परमात्मा मैं हूँ। शक्ति को ऐसे गौण नहीं करना, शक्ति तो अभव्य में भी है, शक्ति तो निगोदिया में भी है। उससे क्या होता है, अरे शक्ति की अभव्य और निगोदिया पहचान नहीं कर पा रहा है कि मैं इतना पावरफुल हूँ, मैं इतना परिपूर्ण भगवान आत्मा हूँ। मेरी पावर तो देखो, शक्ति तो देखो। केवल ज्ञान की जहां बात चली तो एक ज्ञान गुण की एक समय की पर्याय में केवल ज्ञान प्रकट होने की शक्ति पड़ी हुई है ना। तो अभी अपने को इस रूप पहचाने, ऐसा पावरफुल, ऐसा परिपूर्ण, ऐसा शुद्ध ये परमात्मा रूप अभी वर्तमान में मैं हूँ, ऐसा शक्ति पहचानने की, ऐसा अहम करने की, श्रद्धा करने की मतलब यथार्थ योग्यता उन जीवों में नहीं है। लेकिन हम में तो है, हम तो अभी प्रकट कर सकते हैं ना। शक्ति शक्ति करके उसको हल्का नहीं करना। ऐसे ही जीव ने आज तक यही कहा, शक्ति अपेक्षा तो है, शक्ति अपेक्षा तो है, व्यक्त करे जब होए। यहाँ बोले व्यक्त होने की उनकी योग्यता नहीं है, लेकिन हमारी तो है। हम तो अभी विचार करो ना कि शक्ति मतलब मेरा पावर, शक्ति मतलब खजाना, शक्ति मतलब अखंडता, शाश्वतता, पावर जिसको वीर्य बोलो। शक्ति मतलब वस्तु का होना, उसका पावर, है ना। तो वो है, तो ये मैं हूँ, ये मेरी शक्ति है, ऐसा देखो तो आनंद आएगा। ऐसा देखो तो उसी समय में स्वानुभूति कहो, सम्यक दर्शन कहो, प्रतीति कहो, श्रद्धा कहो, जो कहो कह लो। इसलिए शक्ति और उसमें धर्म में फर्क दिया कि जो अभव्य जीव को है उसमें प्रकट होने का नहीं है उस समय में योग्यता, उसमें धर्म नहीं है। लेकिन जो जीव भव्य है, जो जीव को ये बात बैठ रही है, ये पता चल रहा है कि ये जो को देखो ज्ञानमय परमात्मा निरंतर जहां से ज्ञानमय परिणाम निकल रहा है, वो ज्ञानमय परमात्मा ज्ञान गुण यानी ज्ञान रूप वैभव, ज्ञानमय परमात्मा ये परिपूर्ण शक्तिशाली अखंडता को लिए हुए, शाश्वतता को लिए, परिपूर्णता को लिए हुए, केवल ज्ञान स्वभाव रूप रहा हुआ ये ज्ञायक परमात्मा मैं हूँ, जिसको ये श्रद्धा में स्वीकार हो जाए उसकी योग्यता हो गई। उसमें योग्यता है, अभी इसी समय स्वीकार कर सकता है, क्योंकि वस्तु में कोई कमी आई ही नहीं, वस्तु वस्तु बने रुकी हुई है ना। तो अभी अभव्य और भव्य में फर्क किया है कि अभव्य में शक्ति अपेक्षा तो है, शक्ति और धर्म में फर्क किया ना। प्रश्न था केवल ज्ञान की शक्ति और केवल ज्ञान प्रकट होने का धर्म। तो धर्म मतलब कि उसको पर्यायगत योग्यता नहीं है उसकी, शक्ति में तो पूरा है, तो पूरा है तो वो ऐसा नहीं करता है कि मैं अभी, ऐसा नहीं लेता है कि मैं अभी वर्तमान में पूरा हूँ। और अपन तो
अपन तो भी स्वीकार करने लायक है ना, प्रकट दिख रहा है, प्रत्यक्ष दिख रहा है, गुरुदेव से जैसे गुरु मिले हैं अपने को। कुंद कुंद आचार्य वहां विदेह जाके अपने लिए जिनवाणी लेके आए हैं, समय सार जी, नियम सार जी, प्रवचन सार जी, है ना, परमागम लेके आए हैं। उस परमागम में घोषणा ये है, आहा कि मैं जी हूँ, जी हूँ, तो मेरे में शक्ति है, शक्ति है। तो अभी शक्ति का पावर उठा तो व्यक्त हो जाएगा। शक्ति को गौण नहीं करने का, शक्ति अपेक्षा से है, व्यक्त होए तब होए। अरे नहीं, ये शक्ति है, सो मैं हूँ, है ना। इस शक्ति का पावर उठते ही व्यक्त हो जाएगा। व्यक्त होने में क्या टाइम लगता है, ये इसी का ही तो पावर नहीं उठता। जब स्वभाव की बात चलती है तो प्रमाण खड़ा करता है ना, प्रमाण में आ जाता है, डर लगता है, व्यवहाराभास में आ जाता है। अरे भैया, जब स्वभाव की बात चलती है तो स्वभाव किसी का भी अधूरा नहीं होता, कोई द्रव्य का स्वभाव अधूरा नहीं होता। बस ये स्वभाव का पावर है, पावर शक्ति तो है, शक्ति तो है, लेकिन ये मैं हूँ, ये गायक भगवान मैं हूँ, ये देखो, ये बोलना चाह रहे हैं। देखो, अभव्य के केवल ज्ञान की शक्ति रूप स्वभाव है, किंतु उसमें केवल ज्ञान पर्याय कभी प्रकट होने वाली नहीं है, ऐसा भी उसका एक स्वभाव है। देखो, ये पर्याय स्वभाव है, ये पर्यायगत योग्यता ही नहीं है ना। जैसे दृष्टांत देते हैं ना कि एक वो बूढ़ा चना क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं कि उसको आप कितना भी सिजाओ, गोल्डू गोल्डू मोट बोलते हैं ना, गोल्डू मोट, तो उसको आप कितना भी सिजाओ वो सीजता ही नहीं है। आप कैसे पानी में कितना भी भिजा कर रखो, कुछ भी करो, वो सीजता ही नहीं है ना। तो वैसे मान लो अभव्य जीव को शक्ति है और उसकी योग्यता नहीं है, तो हमको उससे क्या लेना देना है। यहाँ तो योग्यता पे भी नहीं टिकना, एक समय की पर्याय में भी नहीं देखना, यहाँ तो देखता ना शक्ति, शक्ति मतलब आहा पूरा परिपूर्ण परिपूर्ण परिपूर्ण, एक रूप, अनादि अनंत, शाश्वत, है ना। ये शक्ति मतलब, शक्ति मतलब कि एक देखो अखंडता, अखंडता को लिए। जैसे किसी भी बच्चा है, तो किसी की बच्चा को आप बोलो कि मतलब मान लो 7 साल का बच्चा है, और उसको एक 2-3 मतलब छोटा सा इतना इतना बड़ा बोल दो आप उठाने, तो ऐसा उछल के उठा लेगा। अरे मैं, मेरे को दो, मेरे को दो, मैं उठाता हूँ। और उसको आप 5 किलो का दे दो, वो नहीं उठा पाएगा। क्यों नहीं उठा पाएगा? क्योंकि उसमें अभी शक्ति की व्यक्ति नहीं है। बड़ा होएगा तो उठा लेगा, उठाने का शक्ति तो है उसमें, लेकिन अभी वर्तमान में उसमें ऐसी व्यक्ति नहीं है, है ना। अभी प्रगट प्रगट पर्याय में ऐसी योग्यता नहीं है उसकी। तो भाई त्रिकाली भगवान आत्मा, परिपूर्ण शुद्ध गायक परमात्मा, ये मैं हूँ ऐसा स्वीकार, हमारी तो योग्यता है। अभव्य की नहीं होगी, अपने में से कोई अभव्य नहीं है, सब परिपूर्ण 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 गायक परमात्मा स्वीकार करके बैठे हुए हैं सबके सब में, है ना। गुरुदेव के समीप कोई आया है, जिनको गुरुदेव मिले हैं और गुरुदेव की वाणी पे विश्वास आ रहा है कि परम सत्य बात है, ये सर्वज्ञ भगवान सिमंदर भगवान के यहाँ से आई हुई बात है। तो जिनको यहाँ तक आया है, जिसको अपना परमात्मा सुहाने लगा है, मैं भगवान आत्मा हूँ ऐसा अच्छा लगने लगा है, वो तो निकट भव्य जीव होता है। वो अभव्य तो छोड़ो, निकट भव्य जीव होता है, जिसको अपने पावर पावर की महिमा आती है, अपनी शक्ति मतलब पावर, पावर अपनी शक्ति की महिमा आती है। शक्ति को गौण नहीं करता है कि ठीक है शक्ति तो सब में है, प्रकट होए तब होए। अरे प्रकट शक्ति प्रकट है, शक्ति कोई छुपी हुई थोड़ी है। शक्ति की तरफ लक्ष्य नहीं करे, अपन देखे नहीं, स्वसन्मुख नहीं होवे, नहीं दिखती है। तो एक समय की पर्याय में पामरता भोगता रहता है, एक बदलती पर्याय राग होता है, कभी द्वेष होता है, कभी शुभ भाव होता है, कभी अशुभ भाव होता है। बस उनमें डावाडोल होता रहता है कि ये भाव अच्छे हैं, ये भाव खराब है। अरे अच्छा में अच्छा, बेस्ट में बेस्ट, ये गायक परमात्मा, ये त्रिकाली भगवान आत्मा, ये मैं हूँ, ये बेस्ट है ना। अभी इसको देखो, इसको कैसे अपन समझे। देखो, ये गुरुदेव श्री का 320 नंबर की गाथा के प्रवचन है, ज्ञान चक्षु नाम की जिनवाणी है मेरे पास। इसमें से थोड़ा सा आधार लेते हैं अपन कि धर्मी कोने ध्यावे छे, है ना। जो शक्ति की बात चली ना, तो बोले अभव्य के अंदर तो ऐसा धर्म नहीं है, योग्यता नहीं है, लेकिन धर्मी किसको ध्याता है, ये टॉपिक है एक, कि आत्मा बंधन छे एने तेने टालीने मोक्ष करूं,
એવા બંધ મોક્ષ પરિણામ रूप जो क्रिया છે તે पर्याय में છે, है ना। ये मेरे में नहीं है, ये जो बंद मोक्ष रूप क्रिया है ये पर्याय में है, ध्रुव द्रव्य क्रिया रूप नहीं। धर्मी की दृष्टि यहाँ है। अब जिसको धर्म प्रकट करना है, शक्ति और धर्म में डिफरेंट पता चला ना। अब जिसको धर्म चाहिए उसको ये जो मोक्ष स्वरूप भगवान आत्मा है ना, ध्रुव द्रव्य ये इसका पावर उठता है इसको। शक्ति को गौण नहीं करता, वो शक्ति का पावर उठाता है कि वर्तमान में पर्याय में क्या चल रहा है मुझे कुछ नहीं लेना देना, पर मैं स्वभाव से ऐसा हूँ, मैं पहले से ऐसा हूँ, ऐसा अपनी शक्ति का पावर उठाता है। जो जीव को अपनी शक्ति का पावर उठता है वो जीव की भव्यता प्रकट हो जाती है, उस जीव को धर्म प्रकट हो जाता है ना। धर्मी भगवान आत्मा तो सब जीव के पास है, पर धर्म प्रकट कैसे हुए? धर्म प्रकट करने के भाव से प्रकट नहीं होता है ना। त्रिकाली भगवान आत्मा को गौण करता है, मुझे धर्म चाहिए, मुझे सम्यक दर्शन चाहिए, मुझे आनंद चाहिए, बोला उससे प्रकट नहीं होगा है। एक ध्रुव भगवान आत्मा वो क्रिया रूप कभी होता ही नहीं है, मैं क्रिया में आया ही नहीं आज तक, मैं तो मैं रूप रहता हूँ, मैं तो बस मेरे में दूसरा कुछ समाता नहीं है, मैं तो अपने ज्ञायक रूप एक रूप है ना। ये ध्रुव क्या कहा? ध्रुव द्रव्य क्रिया रूप नहीं है, ते अक्रिय है। ते माने मैं, पलटे ते पर्याय, हटे ते ध्रुव, क्या डटे डटे टके सो, क्या कहा? पलटे ते पर्याय, टके ते ध्रुव। आवा द्रव्य पर्याय रूप वस्तु ने भाव श्रुत ज्ञान प्रमाणे जाने छे। एक बात फिर, स्व संवेदन रूप भाव श्रुत में द्रव्य पर्याय जेम छे तेम जणाय छे। अंदर में भगवान ने भेटवानी आ बात छे। क्या कहा? अंतर के भगवान को भेटवानी या बात छे कि अंदर के भगवान त्रिकाली भगवान आत्मा शक्ति रूप है, शक्ति रूप है, शक्ति रूप नहीं है, शक्ति रूप है बराबर है। देखो जिसको स्वीकार नहीं है उसको वर्तमान पर्याय में प्रकट नहीं हुआ है, वो बराबर है, लेकिन शक्ति रूप है नहीं, ये मैं हूँ। ये जो ध्रुव त्रिकाली भगवान आत्मा है ना, ये मैं हूँ, मैं है नहीं, है तो सब जीवों के पास, पर जिसको ये स्वीकार हो गया है कि ये मैं हूँ, मैं हूँ, तो अभी क्या, अभी तो मुझे पर्याय में क्या होता है कि पर्याय ही स्वीकार करेगी तो क्या होता वाला प्रश्न ही नहीं है। वर्तमान पर्याय ये बोलेगी कि मैं भगवान आत्मा हूँ, तो पर्याय में शुद्धि प्रकट हुई। अब वापस आके राग उत्पन्न हुए तो श्रद्धा तो दृष्टि में तो एक आ गया, एक ध्रुव आ गया, एक परमात्मा स्वरूप आ गया, एक भगवान आत्मा बस गया, बस गया, बस दृष्टि में से तो निकलने वाला ही नहीं है। ये शक्ति का पावर उड़ गया उसको। ये श्रद्धा का इतना अद्भुत कमाल है कि अंधी होती है वो, या इधर या उधर। जब अपने को परमात्मा रूप स्वीकार किया तो बस मैं परमात्मा ही हूँ, अभी अब मैं एक समय की पर्याय रूप हूँ ही नहीं, परिणमन ही नहीं है मेरे में, है ना। तो गुरुदेव जी बोलते हैं अंदर मां भगवान ने भेटवानी आ बात छे। ધ્રુવ સ્વભાવી ભગવાનનો નિર્ણય કરનારી તો પર્યાય છે, પણ તે पर्याय काई सामे जोईने निर्णय नहीं करता। क्या कहा कि वो जो निर्णय करने वाली पर्याय है ना, वो पर्याय के सामने देख के निर्णय नहीं करती, है ना। और अभव्य जीव को क्या होता है ना कि वो बाहर अटक के रह जाता है, वो शक्ति को गौण करता रहता है। शक्ति तो है, सब कुछ करता है, अभव्य है तो क्या मनुष्य पर्याय नहीं मिलती है क्या? मनुष्य पर्याय भी मिली, पूजा पाठ भी करता है, मान लो भगवान आत्मा की बात भी सुनता है, लेकिन इतना पावर नहीं उठता कि मैं वर्तमान में परिपूर्ण त्रिकाली ध्रुव शुद्ध भगवान आत्मा हूँ। उसको पर्याय में प्रकट करने के पक्ष से पर्याय में प्रकट होती नहीं है। अब उसको ऐसा पावर उठने की योग्यता नहीं है ना। तो अभी क्या कहना है यहाँ कि ध्रुव स्वभावी भगवान नो निर्णय करनाરની તો પર્યાય છે, પણ તે પર્યાય કામી સામે જોઈને નિર્ણય નથી કરતી, અભેદપણે ध्रुव स्वभाव में दृष्टि કરીને તે निर्णय करे છે। अब बताओ, निर्णय करना शक्ति की व्यक्ति जो होती है ना, शक्ति की व्यक्ति, तो ये निर्णय करना ये पर्याय की जिसको प्रकट होने की योग्यता नहीं है ना,
वो ध्रुव की बात तो करता है, ध्रुव की चर्चा तो करता है कि त्रिकाली ध्रुव ऐसा, त्रिकाली ध्रुव ऐसा, है ना, लेकिन वो वर्तमान पर्याय को ही मुख्य रखता है कि वर्तमान उपदेश भी आता है कि क्या फायदा, जब ध्रुव है तो ध्रुव तो सबके पास है, लेकिन आनंद नहीं आया, सुख तो ध्रुव का फायदा क्या, है ना। तो ये पर्याय पर्याय में खड़ा रह जाता है कि मुझे मतलब प्रकट करना है, आनंद प्रकट करना है, जैसे जैसे करे सम्यक दर्शन प्रकट करना है। अरे भाई सम्यक दर्शन नहीं, आनंद की मूर्ति, मोक्ष स्वरूपी है ये, मैं अभी वर्तमान में हूँ ऐसा पावर उठावे तो सम्यक दर्शन तो हाथ जोड़ के खड़ा रहेगा। सम्यक दर्शन क्या नहीं आएगा बताओ, इसका नाम ही तो सम्यक दर्शन है। किसका नाम सम्यक दर्शन है? जैसा वस्तु का स्वरूप है वैसा स्वीकार करना, वैसी श्रद्धा करने का नाम तो सम्यक दर्शन है। तो सम्यक दर्शन आना क्या है? सम्यक दर्शन तो हाथ जोड़ के खड़ा रहेगा खुद ही, क्योंकि भगवान आत्मा के आश्रय वाली पर्याय का नाम ही तो सम्यक दर्शन है। जो पर्याय ये बोले कि मैं परमात्मा हूँ, इस पर्याय का नाम ही सम्यक दर्शन है। तो अभी अभी बोले कि ध्रुव स्वभाव दृष्टि में करीने निर्णय करे छे क्या, અને ત્યારે તેમાં ભગવાનનો ભેટો થાય છે। क्या कहा कि अभेदपणे ध्रुवમાં दृष्टि करीने निर्णय करे छे। पर्याय द्रव्य के सन्मुख होके मतलब द्रव्य पर्याय का भेद भाषित नहीं होता है। पर्याय अपने भावों में द्रव्य रूप रचना कर लेती है, बोलती मैं ही हूँ। त्रिकाली द्रव्य का आश्रय बोलते हैं, लक्ष्य बोलते हैं, लेकिन त्रिकाली द्रव्य तो अकारण परमात्मा है, वो नहीं आता पर्याय में, जरूरत ही नहीं है ना। पर्याय स्वयं स्वयं पर्याय, देखो पर्याय ધ્રુવ સ્વભાવમાં દ્રષ્ટિ કરીને નિર્ણય કરે છે અને ત્યારે તેને ભગવાનનો ભેટો થાય છે। सबसे सरल है निज पद को पाना, इससे सरल कुछ भी नहीं है। विकल्पों में अटक के रह जाता है कि मुझे ये करना है, मुझे ये करना है। अभी तो बहुत कमजोरी है हम लोगों के, तो अभी दिखती नहीं है पर्याय में इतनी कमजोरी है। अरे भाई स्वभाव परिपूर्ण है तो पर्याय की कमजोरी कहाँ से दिखती है, समझ में नहीं आती है। स्वभाव पे लक्ष्य, स्वभाव पे दृष्टि, स्वभाव में अहमपना, तो पर्याय तो खुद एकदम क्षणिक क्षणिक चक्रवर्ती है ना, तो खुद महकने लगेगी, चहकने लगेगी, अपने परमात्मा पने पूजीजने लगेगी। पर्याय स्वयं पूजीजने लगती है थोड़े समय बाद परमात्मा पने, वो अपने अपने स्वभाव परमात्मा ईश्वर भगवान आत्मा में समर्पित जो पर्याय हुए ना, वो पर्याय स्वयं ईश्वर बने पूजीजने लगेगी। पर्याय अपने को भिन्न बने रखे, पर्याय अपने को रागी जैसी मोही मानने, तो आश्रव राग के खाते में मलिन है, आश्रव है, दुख रूप है, दुख का कारण है ना। और जिस समय में स्वभाव पर स्वभाव ध्रुव स्वभाव में दृष्टि કરીને તે નિર્ણય કરે છે, उसी समय અને ત્યારે તેમાં ભગવાનનો ભેટો થાય છે। बेटा हो गया भगवान का। देखो ध्रुव स्वभाव के सन्मुख होके निर्णय करते ही भगवान का बेटा हो गया। बेटा करने के लिए क्या करना है बताओ, क्या प्रयत्न करना है? कुछ करना नहीं है। आवा निज परमात्मा द्रव्य ने धर्मी जीव अंतर्मुख थईने भावे छे। ऐसे ऐसे भगवान आत्मा को शक्ति रूप है, लेकिन व्यक्ति में देखो समय उत्पन्न होती उत्पाद ने अपने को ध्रुव रूप वेदन करके आनंद उठा लिया, ऐसा ध्यावे छे। शक्ति को गौण नहीं किया, शक्ति यानी शक्ति की व्यक्ति की है ना। शक्ति यानी मैं, शक्ति मानी गायक, शक्ति मानी ध्रुव, शक्ति मानी परिपूर्ण, अनंत गुण में है ना, अनंत गुण में, एक गुण की तो बात नहीं है, अनंत गुणों का अखंड घनपिंड भगवान आत्मा है। तो ये देखो इसका पावर तो उठाओ कि मेरे को कहीं बाहर से कुछ नहीं चाहिए, कहीं से लाना नहीं, कुछ ले जाना नहीं। आनंद सुख के लिए मुझे किसी से निवेदन नहीं करना। ये आनंद का धाम परमात्मा मैं हूँ, जितने में तो आनंद। आनंद क्यों नहीं आ रहा है? दुखी हो रहा है पर्याय को देख देख के कि हमें तो पर्याय में आनंद आया ही नहीं। अब तो गुरुदेव श्री जैसा तो आनंद आया ही नहीं। गुरुदेव से तो आ हा कहते थे, तो ऐसा आनंद तो हमको आता ही नहीं है। तो गुरुदेव की दृष्टि कहाँ थी? गुरुदेव अपने को परमात्मा देखते थे, सब जीव को परमात्मा देखते थे। तो अभी जिसको दृष्टि में परमात्मा है
तो आनंद का गोदाम है तो उसमें से आनंद आएगा, निकलेगा, है ना। और गुरुदेव जी को देख के हम पामर रहे कि देखो उनको इतना आनंद आता था, वैसा आनंद तो हमें आया ही नहीं। तो पर को देख के तो आनंद आएगा नहीं। पर पे लक्ष्य करे और फिर आनंद चाहे, वो नहीं आएगा। अरे स्वभाव रूप अभी ये भी क्षण में देख तो सही कि मैं परमात्मा हूँ, है। आनंद क्यों नहीं आ रहा है कि अपने को दीनहीन पामर मानता है। हमेशा जब देखो, जब रागाधिक भाव हो रहा है, रागाधिक भाव हो रहा है, भैया पूरा परमात्मा में चांस कहाँ है। इसमें आएगा अभी कि पूरा परमात्मा में चांस कहाँ है होने का, अलग तू रागाधिक भाव की बात करता है। अखंडता में जगह ही नहीं होने की, परिणमन में ही नहीं आता। कृत्य भगवान आत्मा, महान महान पदार्थ प्रभु परमात्मा, जहाँ कुछ होने की गुंजाइश ही नहीं है ना। तो क्या कहा कि निज परमात्मा द्रव्य ने धर्मी जीव अंतर्मुख थईने भावे छे। खंड रूप ज्ञान ते नथी भावतो, नहीं देखता अपने को कि इसको जानूं, इसको जानूं, इतना पढ़ लूं, इतना लिख लूं, इतना तो जान लूं, अभी इतना तो जानो कि हाँ जानो ना प्रभु, जानने का स्वभाव है। पर पहले जाननार को जान ले, बस पहले ये जान ले कि मैं त्रिकाल एक ज्ञायक रूप जाननार हूँ, इतना जान ले। फिर तेरे में जितनी ताकत है जान लेना, केवल ज्ञान हो, लोकालोक को जान लेना। ये तो अपना ज्ञान का खुलासा होएगा, ज्ञान का एकदम मतलब ज्ञान स्वच्छ है तो ज्ञान निरावरण हो जाएगा। तो जानने की बहुत भावना है तो जान लेना, लोक झलक जाएगा पूरा का पूरा। लेकिन खंड खंड रूप ज्ञान करेगा तो एक एक इंद्रिय का विषय बनेगा, तो जानने में आएगा नहीं। जानने में नहीं आएगा तो इच्छा बनी रहेगी, और इच्छा दुख का कारण है। तो बोले खंड खंड ज्ञान ते भाव तो नथी, धर्मी जीव अखंड अंतर्मुख होके अखंड अपने ज्ञायक भाव को भाता है, बस एक त्रिकाली भाव को, एक शुद्ध परमात्मा द्रव्य को, एक एक मतलब चहकती चेतना जिसको बोलते हैं ना, चहकती चेतना। अरे चेतना मतलब ज्ञान की पर्याय, ज्ञान की पर्याय प्रगट प्रत्यक्ष अपनी हयाती को दिखाती हुई है। चहकती मतलब प्रत्यक्षता अपने अपनापना दिखाती हुई है वो। तो अभी अब कैसे छुपा रह सकता है बताओ। ज्ञान से, ज्ञान की रोशनी, ज्ञान की प्रगटता, ज्ञान की प्रत्यक्षता, है ना। अभी दृष्टांत आता है कि दीपक है ना। अभी उस दीपक को देखने के लिए दूसरा दीपक लाए क्या अपन, बोले उसकी क्या जरूरत है, दीपक खुद जाज्वल्यमान है, खुद रोशन है, खुद है ना। तो उसके लिए दूसरा दीपक की जरूरत नहीं है। जैसे भगवान आत्मा को जानने के लिए, अनुभव करने के लिए प्रगट प्रत्यक्ष ज्ञान हमारे पास है, तो इसके बाद किसी और को थोड़ी लाना है प्रकट करके। क्या क्या प्रकट कर रहे बताओ। ये तो अप्रगट इसलिए कहा कि तू स्वीकार नहीं करता इसलिए अप्रगट है। स्वीकार नहीं करता उसके लिए अप्रगट ही है, उसके लिए प्रगट नहीं है, होते हुए भी नहीं है तो सही स्वयं ही है, पर जो अपना स्वीकार नहीं करे उसके लिए अप्रगट है। गुरुदेव श्री को बोला जब कारण परमात्मा हाजिर हजूर विद्यमान है तो हमारा कार्य क्यों नहीं होता है, फिर होना चाहिए। तो बोला कारण बनावे तो होवे, कारण बनावे तो हो जावे। तो तू अभी जान कि मैं कारण परमात्मा मतलब भगवान आत्मा हूँ, तो अभी हो जावे कार्य। अब तू तो कार्य करने के लिए उत्सुक है, लेकिन कारण को समझता ही नहीं है, कारण क्या है पहचानता ही नहीं है। कारण कार्य एक ही द्रव्य में होता है, दो में नहीं होता कभी भी। और कारण जहां जहां है वहीं पे कार्य होगा, बाहर में कहां से हो जाएगा। जैसे एक बुढ़ी मैया वाला दृष्टांत आता है ना, सबको पता है फिर भी इसके साथ सेट होता है कि उसकी सुई खो गई तो अभी खोज रही थी तो बहुत देर से मिल नहीं रही थी। तो एक मुसाफिर निकला, बोला अम्मा क्या खोज रहे हो। बोले बेटा सुई खो गई। तो बोला अंधेरे में क्या खोज रहे हो आप, रोशनी में खोजो। तो बेचारी वो बाहर में पब्लिक लाइट जल रही थी रोड की, उसमें जाके सुई खोजने लगी। फिर उसको तो सुई नहीं मिली। तो बोले फिर दूसरा बोले अम्मा क्या खोज रहे हो। बोले बेटा सुई खोज गई। तो बोले खोई कहाँ थी। तो बोले वो तो रूम में खोई थी। तो बोले रूम में उजाला करके खोजो, वहां मिलेगी, जहां है वहां मिलेगी, जहां नहीं है वहां आप कितना भी रोशनी करो वहां वस्तु नहीं है। वैसे ये ज्ञायक परमात्मा में हाजरे हजूर विद्यमान हूँ, तो यहाँ ये देखो तो मिलेगी। भाई प्रगट देखो, रोशनी करो, है ना। आत्मा हमको नहीं दिख
नहीं है, आत्मा हमको दिख रही है, तो बोले ज्ञान का उजाला करो, ज्ञान से जानो। तो ज्ञान से जानो तो कहाँ जानो कि ये त्रिकाली भगवान आत्मा मैं हूँ, ऐसा जान। ज्ञान से जानो तो जिनवाणी पढ़ ली, 6 नंबर की गाथा पढ़ी, 38 नंबर की गाथा पढ़ी, 17-18 नंबर की गाथा पढ़ ली, है ना, नवनियम सार की 38 नंबर की गाथा पढ़ ली, 320 नंबर की गाथा पढ़ गई, तो वही गाथा में थोड़ी थी आत्मा गाथा में क्या एक थोड़ी था, समझे ना। तो अभी कहाँ करे बताओ, ज्ञान की रोशनी कहाँ करे, आत्मा खोजनी है ना, तो ज्ञान की रोशनी कहाँ करे कि ये रहा हाजिर हजूर विद्यमान में। खोया कहाँ था कि अपने को भूल गया था ज्ञान में, ज्ञान प्रकट है, जो ज्ञान है सो मैं ही हूँ, था स्वयं लेकिन भूल गया तो अभी अपने ज्ञान को तो मंजूर करता है, लेकिन ज्ञान को समझने समझाने में लगाता है। तो बोले समझ तो सही बराबर है, जिस विषय का ज्ञान नहीं है, ज्ञान तो हम में है, लेकिन जिस विषय का ज्ञान नहीं है उस विषय के बारे में जानकारी लेना जरूरी है कि आत्मा कैसी है, आत्मा में क्या क्या पाया जाता है। तो अब जब पता चला कि आत्मा तो मैं ही हूँ, है ना, तो अब आत्मा को खोजने के लिए बाहर कहाँ जाए बताओ। अब देवशास्त्र गुरु के पास चले, कहाँ चले कि जब मैं यहाँ हूँ तो ये ज्ञान यहाँ, ज्ञान उत्पन्न होता हुआ ज्ञान स्वभाव सन्मुख होके बोले कि ये ज्ञायक मैं हूँ, ये ज्ञानमयी परमात्मा मैं हूँ, हाजिर हजूर विद्यमान है। खोजना कहाँ है, खोजना कहाँ है, मैं हूं ना, अब भी हूं ना प्रगट। ऐसे ऐसे बोले कि ते थी क्या बोले, खंड रूप ज्ञान ते नथी भावतो, ते थी टीका में छेले कैसे कि ध्याता पुरुष एम भावे छे कि सकल निरावरण अखंड एक प्रत्यक्ष प्रतिभासमय शुद्ध पारिणामिक परम भाव लक्षण निज परमात्म द्रव्य तेज हूँ छू। ऐसे नहीं कहा कि ये त्रिकाली गायक भगवान आत्मा तो पूरा परमेश्वर रहा हुआ है, लेकिन उसको अभी मुझे प्रकट करना है, ऐसा नहीं कहा। तेज हूँ छू कैसे कहा है कि कैसा ध्याता पुरुष कैसा भाता है, कैसा अपने को किस रूप जानता है। मतलब ध्याता पुरुष भाता का क्या मतलब है कि अपने को क्या जानता है, अपने को किस रूप अनुभव करता है वो, है ना। अभी ध्यान ध्याता, अभी स्वभाव सन्मुख करो, ये सब बराबर है, उपदेश पद्धति है। और तुम वास्तव में अगर तूने अपने को खंड खंड ज्ञान रूप, इंद्रिय ज्ञान रूप मान रखा है, तो बोले कि ये जो पर्यार्थिक नैकी चक्षु सर्वथा बंद कर दे। बराबर है कि सर्वथा बंद कर दे, पर प्रभु बंद कैसे करें, है ना। हमारे पास तो एक द्रव्यार्थिक नैकी चक्षु है, हमारे पास तो एक ज्ञायक भाव है, एक अखंड शाश्वत भाव है। बस ये उठता हुआ ज्ञान ये स्वीकार करे कि ये ज्ञायक सो मैं ही हूँ बस। तो ये द्रव्य पे दक्ष आ गया, द्रव्यार्थिक नैकी चक्षु खुल गई, है ना। तो जब एक साइड में लक्ष्य है, एक साइड में ध्यान है, तो दूसरी साइड में नहीं है, दूसरा पक्ष है नहीं है, ऐसा थोड़ी है, नहीं है उसकी तो बात ही नहीं है। लेकिन अब भी ये बात चल रही है कि मैं परमात्मा हूँ, मैं शुद्धात्मा हूँ, मैं भगवान आत्मा हूँ। तो अंतर्मुख होके इस रूप आया, तो बाहर का मैं शरीर राग आदि नहीं हूँ, एक जगह ही रहेगा ना, दो जगह तो एक साथ रहेगा नहीं, है ना। तो क्या कहा कि ध्याता पुरुष एम भावे छे कि सकल निरावरण कोई आवरण नहीं। हा सिद्ध भगवान जैसा का जैसा हूँ, मैं निरावरण हूँ, कोई आवरण नहीं है। जहाँ सिद्ध अवस्था आएगी तो यूं का यूं जो व्यायक भगवान त्रिकाल भगवान आत्मा है ना, वो ऐसा का ऐसा परिपूर्ण रह जाएगा, और बाकी सब जो हमारा नहीं है वो हट जाएगा, है ना। लेकिन मैं तो जो हूँ, जैसा अब भी हूँ, बाद में सिद्ध अवस्था में भी मैं तो मैं ही रहने वाला हूँ, मेरे में कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो बोले सकल निरावरण अखंड, खंड खंड नहीं हूँ, एक प्रत्यक्ष प्रतिभास में, प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष अभी वर्तमान में अविनश्वर, जिसका कभी नाश नहीं होता, है ना। शुद्ध पारणामिक परम भाव लक्षण, हो शुद्ध पारणामिक एकदम जैसे परम पारणामिक, एक एक भाव लक्षण निज परमात्मा द्रव्य तेज हूँ छू। अब ध्याता पुरुष ऐसा ध्याते हैं, परंतु खंड रूप हूँ छू एम ते भाव तो नहीं। एक समय की ज्ञान के पर्याय जो
इंद्रियों का साथ करके उत्पन्न होता है, उस रूप में होता नहीं है ना। ज्ञान कभी अज्ञान रूप होता नहीं है, वो तो वो मान्यता में मानता है तो उसका नाम अज्ञान नाम पड़ता है। अपने को परमात्मा रूप नहीं मान के देह रूप मानता है तो ज्ञान अज्ञान है, मिथ्या ज्ञान है। मिथ्यात्व के साथ का ज्ञान मिथ्या ज्ञान है। और जो जो श्रद्धा में ये आ गया कि मैं परमात्मा हूँ, मैं परमात्मा हूँ, तो ज्ञान सम्यक हो गया। अब ये ज्ञान, इंद्रिय ज्ञान खड़ा होता है तो भी ये अपने को ज्ञायक रूप देखता है, तो भी ये बोलता है जानना जनाए छे पर जना तो नहीं। इंद्रिय ज्ञान बोले पर को कौन जानता है, तो भाई श्री बोलते हैं कि बताया ना तेरे को, इंद्रिया जानती, इंद्रिय ज्ञान जानते हैं उसको, मैं नहीं जानता। मैं तो, मेरे को तो जानने वाला ही जानने में आता है सब समय। धर्मी जीव को सब समय जानने वाला जानने में आता है। पर का परद्रव्य मेरे में नहीं है, परद्रव्य को नहीं जानता। जानने में आता है तो आ जाओ, है ना। प्रतिभास होए तो भले ही हो जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। प्रमेय तो धर्म के कारण समर्पित होता है तो हो जाओ, है ना। लेकिन मैं तो बस एक ज्ञायक हूँ, इतना मुझे पता है कि ज्ञाता ध्याता पुरुष ये ज्ञाता है कि खंड खंड रूप हूँ छू एम ते भाव तो નથી। જ્યાં ખંડ જ્ઞાન રૂપે પણ પોતાને નથી ભાવતો, ત્યાં શરીરને કરતાપણા कि रागादिक पर भाव न करता पड़ी, तो बात ज क्या है। क्या कहा कि जब खंड खंड ज्ञान को भी नहीं भाता है तो शरीर को, राग को, और इसकी तो बात ही कहाँ हो गई। और हम लोग सारे दिन राग की बात करते हैं, समझे ना। बोलते हैं क्या करें, बहुत विकल्प आता है, बहुत कोशिश करते हैं, बहुत अपने साथ बैठते हैं तो इतना कोशिश करते हैं कि कोई विकल्प नहीं आए। भाई आने दो ना, क्या दिक्कत है। लेकिन हमें जो जानने में आता है वो ज्ञानमयी परिणमन है। तो विकल्प विकल्प में रह गए, मेरे पास तो ज्ञान है ना, मैं तो ज्ञानमयी हूँ, तो मुझे तो ज्ञानमयी परिणमन चल रहा है मेरा तो। समझे ना, गायक गायक में से निकला हुआ ज्ञान, ये ज्ञान रूप परिणमन चल रहा है। ये खंड खंड ज्ञान रूप में नहीं हुआ, ये इंद्रिय ज्ञान है। इंद्रिय ज्ञान से ज्ञान भिन्न है, इंद्रिय ज्ञान ज्ञान नहीं। इंद्रिय ज्ञान क्या है, विकल्प के खाते में जाता है ये, इससे राग राग आदि के साथ करके उत्पन्न होता है ये, है ना। इंद्रियों को साथ लेके उत्पन्न होता है परलक्षी ज्ञान। वो राग और ज्ञान को मिक्स देखता है, वो ज्ञान नहीं है। और ज्ञायक में से निकला हुआ ज्ञान, हा 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 हा, जानन 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 भाव रूप जो ज्ञान है, वो तो मेरी प्रसिद्धि करता है, वो तो पर की प्रसिद्धि करता ही नहीं है। तो बोले रागादि पर भावना करता पड़ानी तो बात ज क्या रही हो। ज्ञान स्वभावी आत्मा ने सत्य स्वरूपे सर्वज्ञ भगवान ने जैन शासन में प्रसिद्ध કર્યો છે। क्या कहा कि ज्ञान स्वभावी आत्मा ने, यानी मैं ज्ञान स्वभावी आत्मा सत्य स्वरूपे सर्वज्ञ भगवाने जैन शासन में प्रसिद्ध કર્યો છે। राग स्वभावी आत्मा को नहीं लिया, शरीर के संग वाले आत्मा को नहीं लिया, है ना। ज्ञान स्वभावी आत्मा को लिया। ये एक एक शब्द है ना, ये गुरुदेव जी के जो आए हुए है ना, वो बहुत मार्मिक शब्द है ये ज्ञान स्वभावी आत्मा को लिया है। तुम आत्मा को राग देखता है, आत्मा में विकार देखता है, क्रोधादिक रूप देखता है, शरीर के साथ वाला आत्मा देखता है। यहाँ बोलते हैं ज्ञान स्वभावी आत्मा को सत्य स्वरूपे सर्वज्ञ भगवान ने जैन शासन में प्रसिद्ध करा है। आवा आत्मा ने ओळखे अनुभवे, ऐसे आत्मा को जो पहचाने, उस रूप अनुभवे अनुभवे वो जीव ना कल्याण होगा। बोले उस जीव का कल्याण होने वाला है। किसका? जो ऐसे ज्ञान स्वभावी परमात्मा को अनुभवे, उस जीव का कल्याण होगा। कल्याण स्वरूप भगवान आत्मा को अहम पान करे तो उस जीव का कल्याण होगा। क्या कहा? इस जीव का कल्याण होगा कि जो अपने को कल्याण स्वरूपी भगवान आत्मा को अहम पने स्वीकार करे ना, उस जीव का कल्याण निश्चित है। क्या कहना चाहिए कि देखो ज्ञान स्वभावी आत्मा,
આત્માને સત્ય સ્વરૂપે સર્વજ્ઞ ભગવાને જૈન શાસન में પ્રસિદ્ધ કર્યો. આવા આત્માને ઓળખે અનુભવે તે જીવનો કલ્યાણ છે. તેને ઓળખીને તેની નિરંતર ભાવના કરવા જેવી છે. મને આત્માની बात घणी प्यारी लागे, મને आत्मानी बात घणी प्यारी लागे, प्यारी लागे प्यारी लागे प्यारी लागे, शुद्धात्मानी बात घणी प्यारी लागे. देखो समझना, छहों द्रव्य गुण पर्यायों का लगा हुआ दरबार, छहों द्रव्य गुण पर्यायों का लगा हुआ दरबार, सब अपने अपने में व्यापे, सब अपने अपने में व्यापे, मैं हूँ जाननहार, मन शुद्धात्मानी बात घणी प्यारी लागे. अब बोलो मैं तो शुद्धात्मा हूँ, अब इसकी बात प्यारी लगे मतलब ये तो मैं तो खुद ही हूँ. तो अभी छहों द्रव्य का व्यापार वो लगा हुआ है दरबार, लेकिन मैं तो जाननहार हूँ. ये देखो मैं तो जाननहार हूँ, मात्र जानना 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 ये मेरा कार्य है, इसके अलावा कोई और ही कार्य है ही नहीं. देखो बार बार गुरुदेव पुकारे, अपनी महिमा लाओ, शुद्ध स्वभाव त्रिकाली चेतन, क्या महिमा लाओ, शुद्ध स्वभाव त्रिकाली चेतन में ही तुम रम जाओ. बस ये करने लायक है कि गुरुदेव जी बार बार में कहते हैं कि तू अपनी महिमा ला. किस रूप महिमा ला अपनी, कि शुद्ध स्वभाव त्रिकाली चेतन मैं हूँ. इस रूप तू रम जा, इस रूप तू जम जा, इस रूप तुम अपने को स्वीकार करके आनंद कर. बस ये मतलब ऐसा आया ना कि सकल निरावरण एक प्रत्यक्ष, मतलब शुद्ध स्वभाव, एक ज्ञायक भाव, परम पारणामिक भाव, जो त्रिकाली भगवान आत्मा है, ये मैं हूँ. बस इतना ही तो काम है. मोक्ष मार्ग कितना जो गुणस्थान है उसकी चर्चा नहीं कर रहे हैं अपन, है ना. ये अपन त्रिकाली भगवान आत्मा की चर्चा चल रही है, अपने तो भगवान आत्मा का टॉपिक चल रहा है. तो मोक्ष मार्ग कितना, कि जितना भगवान आत्मा से ज्ञान दूर उतना, आत्मा से ज्ञान कितना दूर, उतना ही दूर है, बस और दूर नहीं है. आत्मा स्वयं है और ज्ञान प्रकट है, और वो कितना दूर है कि जितना कि वो हामी भरे कि ये मैं भगवान हूँ, बस इतना दूर है. बाकी कुछ करना ही नहीं. बाकी जो कुछ हो रहा है वो क्रिया पर्याय में ऑटोमेटिक जिस समय हो रही है जो हो रही है, लेकिन ये शुद्ध एक त्रिकाल प्रत्यक्ष प्रतिमास में सकल निरावरण है ना, भगवान आत्मा है. ये हाजरे हजूर विद्यमान प्रकट प्रत्यक्ष मैं हूँ ऐसा स्वीकार करे तो उसी समय में ज्ञान और ज्ञायक अभेद, खंड खंड ज्ञान नहीं है हमारे पास. कहाँ खंड खंड ज्ञान है, अपने को इंद्रियों वाला माने तो खंड खंड ज्ञान है. आंख से देखा, नाक से सूंघा, कान से सुना, है ना, तो वो तो बाहर में अपनी लिमिटेड चीज जानेगा देखेगा. और अगर ये सकल निरावरण प्रत्यक्ष प्रतिभासमय बिना अतीन्द्रिय ज्ञान से एक ज्ञान स्वभाव से अपने को देखे, अपने को प्रकट प्रत्यक्ष समय समय का होता ज्ञान कहाँ से आ रहा है, ज्ञान का समुद्र कहाँ है, ऐसा अपने को ज्ञायक परमात्मा में एकदम देखे. अंतर्मुख लिखा है, अंतर्मुख होते हैं. अंतर्मुख होने की ये जो ज्ञान बाहर बरत रहा था, इंद्रियों से बाहर देख रहा था, वो ज्ञान ने ये स्वीकार कर लिया कि ये ज्ञान है सब पूरा ज्ञायक है, तो पूरा भगवान आत्मा है, और ये तो मैं ही, ये तो मैं स्वयं हूँ. इतना स्वीकार होते ही बोले देखो आवा आत्मा ने ओळख्या अनुभवे जीवन कल्याण है. તેને ઓળખીને તેની નિરંતર भावना करवा जेवी છે. फिर क्या कहा, ध्यान कहो कि भावना कहो, તે दोनों पर्याय है. પણ पर्याय પોતે पर्यायના भेदને નથી ધ્યાવતી. है तो पर्याय, ध्याने वाली पर्याय है,
लेकिन पर्याय पर्याय के भेद को नहीं जानती है। वो तो बोलती है मैं तो भगवान हूँ, मैं तो गायक हूँ, मैं तो परिपूर्ण हूँ, ऐसा कहती है। देखो, અભેદ દ્રવ્યને તે ભાવે છે ધ્યાવે છે, એટલે રાગ સાથે એકતા તૂટીને અભેદ સ્વભાવ સાથે એકતા થતા મોક્ષ માર્ગ થાય છે। राग साथे एकता टूटी ने, यानी मैं तो ज्ञाता दृष्टा हूँ, मैं राग रूप हुआ ही नहीं, राग मेरे में है ही नहीं, एकता टूट गई। खड़ी करें को हटाए ऐसा नहीं है ना। राग एकता टूटी है, અભેદ સ્વભાવ સાથે એકતા થતા મોક્ષ માર્ગ થાય છે। एक गायक भाव मैं हूँ इतना स्वीकार करते ही मोक्ष मार्ग तैयार है एकदम एकदम। क्योंकि मोक्ष मार्ग कहा किसको कि मुक्त स्वरूपी भगवान आत्मा में अहम पना करे तो चौथा गुणस्थान प्रकट हो जाता है। चौथे गुणस्थान से मोक्ष मार्ग प्रकट हो जाता है ना। गुणस्थानातीत भगवान आत्मा को देखे तब गुणस्थान प्रकट होता है, समझना। अपने को गुणस्थान वाला देखे तो गुणस्थान को छोड़ो, स्वभाव भी पकड़ में नहीं आता है ना। गुणस्थाना से रहित एक त्रिकाली भगवान आत्मा मैं हूँ, तब जो पर्याय ने इस रूप प्रकट मतलब अनुभव किया उस रूप है, उस गुण उस पर्याय को सम्यक दर्शन कहो, श्रद्धा कहो, प्रतीति कहो, और उसको जो अनंतानुबंधी मिथ्या तो गया तो उसको चौथा गुणस्थान कहा जाता है। लेकिन मैं गुणस्थान में नहीं आया, मेरे में चौथा गुणस्थान नहीं आया है, मैं तो गुणस्थानातीत हूँ, मैं तो पहले से परिपूर्ण सिद्ध स्वभाव है मेरा, सिद्ध 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 सिद्ध, स्वयं सिद्ध, स्वयं से ही हूँ, प्रकट हूँ, प्रत्यक्ष हूँ, है ना। तो बोले अंतर्मुख थता साधक ने शुद्ध ज्ञान में पण आओ आत्मा प्रत्यक्ष रूप थाय छे। क्या कहा? अंतर्मुख होते शुद्ध ज्ञान में पण आओ आत्मा प्रत्यक्ष रूप थाय छे। શુદ્ધ જ્ઞાન હોવા છતાં આત્માનો સ્વ સંવેદન તે પ્રત્યક્ષ છે। प्रदेश प्रत्यक्ष नहीं थे, लेकिन स्व संवेदन तो प्रत्यक्ष ही है। अरे हाजरे हजूर विद्यमान हूँ, अप्रत्यक्ष कैसे हो सकता हूँ भगवान? जब मैं स्वयं हूँ, अरे जीव हूँ ना, जीव में ज्ञान है और ज्ञान प्रगट है, तो प्रगट है तो मैं प्रत्यक्ष तो हूँ, अप्रत्यक्ष कैसे हो सकता हूँ मैं? अपने को देह रूप चमड़े रूप मानने तो अप्रत्यक्ष है, फिर नहीं दिख रहा है, लेकिन अपने को ज्ञान से उठा के तो देखो, अरे कितना प्रचंड तेज, कितना बिना रोक टोक सब समय अपनी प्रसिद्धि देता हुआ, अपना खुद का हयाती को दिखाता हुआ, प्रत्यक्षता को दिखाता हुआ ज्ञान जलहल ज्योति। तो देखो क्या बस हो गया पूरा। श्रुत ज्ञान होवा छता आत्मानो जो संवेदन छे ते प्रत्यक्ष छे, तेमा इंद्रिय आदिनी अपेक्षा નથી। આવી शुद्धात्मा अनुभूति ते आ तात्पर्य छे। ऐसी शुद्धात्मा अनुभूति, ये देखो शक्ति और व्यक्ति की बात चली ना, तो शक्ति सब जीवों में है, लेकिन इस शक्ति का पावर उठना कि ऐसी इंद्रिया की अपेक्षा के बिना ऐसी शुद्धात्मा अनुभूति के तात्पर्य मतलब ये कहना चाहते हैं कि भगवान आत्मा तो सबके पास मौजूद है, लक्षण भी सबके पास में है। अब वो ज्ञान लक्षण से पकड़ के तुरंत तुरंत बस कि ये मैं ही हूँ, ये मैं हूँ पूरा, ये पूरा खाली ज्ञान नहीं, अनंत गुण के साथ अखंड अखंड होता है। तो ये बस मैं हूँ ऐसी अंदर में अनुभूति हो जाती है, और अनुभूति होके आत्मा का साक्षात्कार हो गया। बोले श्रुत ज्ञान में प्रत्यक्ष स्व संवेदन है, तो स्व संवेदन करना है कि चल रहा है? चल रहा है मतलब सम्यक दर्शन वाला नहीं समझना है। अनुभव अनुभव मतलब ज्ञान रूप जानन 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 पना चल रहा है। अब इसको ज्ञानमय परमात्मा मैं हूँ इतना लेता ही वेदन में आ जाता है, इतना लेते ही स्व का संवेदन हो जाता है कि ये मैं हूँ। स्व संवेदन का क्या मतलब है कि अपने को ये ज्ञान रूप परमात्मा इसमें अहम पना आके जो आनंद सुख का वेदन हुआ वो स्व संवेदन है। देह रूप माना तो दुख का वेदन हो रहा था, देह रूप हुआ नहीं लेकिन दुख का वेदन कर रहा था, और अब भी वर्तमान में अपने को ज्ञायक परमात्मा देखते ही आनंद का वेदन हो गया।
हूँ मैं तो। बोला प्रकट करो। बोले किसको प्रकट करूं, हूं ना। पहले अपने को कैसे छुपाऊं तो प्रकट करूं, बोलो। पहले प्रकट करने के लिए अपने को छुपाना पड़ेगा ना, है। तो कैसे छुपाऊं। निरंतर समय मात्र भी ऐसा नहीं है कि ज्ञान में जाननपना नहीं चल रहा है, एक समय में भी। तो ये ज्ञान लक्षण कहाँ है, तो ज्ञान लक्षण कहाँ है, तो ये ज्ञान प्रकट प्रत्यक्ष है। ये तो मैं तो प्रत्यक्ष हूँ। अब ये तुम अपने को ज्ञान से नहीं पकड़ता है तो प्रत्यक्ष नहीं है। एक समय की पर्याय से, राग से, शरीर से, मोह से पकड़ता है कि अभी तो हमारे दर्शन मोह चल रहा है। कौन सा दर्शन मोह, किस कौन सा दर्शन मोह, कौन से कर्म की प्रकृति की बात करे, बताओ। अरे ज्ञान की प्रत्यक्षता कहाँ से दर्शन मोह आ गया। तू अपने को नहीं समझता है, इसका नाम दर्शन मोह है। अपने को ज्ञाता दृष्टा परमात्मा नहीं देखना, इसका नाम दर्शन मोह है। अपने आप में खुद आवरण डाल रखा है। वस्तु यहाँ है, देखेगा उधर तो नहीं दिखेगी। तो अभी कर्म क्या करे, बताओ। अब बोला रुचि नहीं है, इसलिए रुचि नहीं रखती है कि ज्ञानावरणी कर्म का उदय है। पर जितना आवरण है उसकी बात मत करो ना। जितना प्रत्यक्ष ज्ञान है, वो प्रत्यक्ष ज्ञान तो देखो एक स्व समय, मतलब अपनी प्रत्यक्षता बता रहा है कि ज्ञान है सो आत्मा ही है, यानी मैं ही हूँ। अपनी प्रत्यक्षता दिखाता हुआ एक रूप, स्पष्ट रूप, प्रकट प्रत्यक्ष भगवान आत्मा, चैतन्य जल हल ज्योति। आहा हा 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 हा। देखो ये देखो, अभी अभी इसी समय कहाँ देरी लगती है। जिस समय खबर पड़ी कि ज्ञान है सो मैं हूँ, उस समय अनुभव हो जाता है। अनुभव में क्या टाइम लगता है, कोई टाइम नहीं लगता है। अब इसमें किंतु परंतु लगता है तो फिर लेट हो जाता है, समझे ना। लंबी लंबी प्रोसेस चल जाती है। इस अपेक्षा से ये, इस अपेक्षा से है। निरपेक्ष परमात्मा मैं हूँ, एक भगवान आत्मा। हा हा हा, ये रहा प्रगट प्रत्यक्ष परिपूर्ण शुद्ध, मतलब निखालिस कांचन्य, एकदम परम पारणामित, मतलब जहाँ कुछ होना जाना ही नहीं है। प्रथम से ही पूरा हूँ, स्वभाव से ही कंप्लीट हूँ, है ना। जलहल ज्योति, एकदम चमत्कारिक पदार्थ, महापदार्थ, ये भगवान आत्मा, ये मैं हूँ। ऐसी सौ, मतलब इस रूप अपना, मतलब ऐसा इस रूप चलना चाहिए परिणमन, कहने का मतलब है। गुरुदेव जी ने हमें ये सिखाया है कि तू ऐसा देख, द्रव्य दृष्टि से उठ, द्रव्य से उठ, तू स्वभाव से उठ। पर्याय से हमेशा उठता है, औदैहिक भाव से उठता है, और फिर शुद्धता प्रकट करना चाहता है। तो शुद्ध जाने आत्म को तो शुद्धता को प्राप्त हुए। ऐसा में शुद्धता की खान परिपूर्ण परमात्मा मैं हूँ, ऐसा स्वीकार करो बस। आहा, निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है। इसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। भगवान माता की जय हो। महान जैन धर्म की जय हो। परम परम पुत्री श्री सद्गुरुदेव की जय हो। बोलो क्या, भक्ति बोलो क्या, शुद्धात्मा की बोलो बोलो बोलो। शुद्धात्मा शुद्धात्मा शुद्धात्मा, मैं त्रिकाली प्रभु आओ परमात्मा। शुद्धात्मा शुद्धात्मा शुद्धात्मा, प्रमात प्रमात तो मैं हूँ नहीं, ज्ञानादि के वेद कुछ में नहीं, मात्र ज्ञान स्वरूप है शुद्धात्मा शुद्धात्मा
आत्मा से उपजे नहीं, रहता नहीं, अगुण लघु घटता नहीं, बढ़ता नहीं, स्वयं सिद्ध प्रकाश में शुद्धात्मा, 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 ज्ञानमय सागर अहो ध्रुव आत्मा, उछलती जिसमें अनंतोषिया, तृप्ति मुक्ति शांति में शुद्धात्मा, मैं त्रिकाली प्रभु अहो ध्रुव आत्मा, शुद्धात्मा, 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 अहो श्रद्धा का सहज श्रद्धेय हूँ, धर्म शुक्ल ध्यान का भी ध्येय हूँ, आश्रय करने योग्य शुद्धात्मा, आश्रय करने योग्य शुद्धात्मा, शुद्धात्मा, बहुत सुंदर। जय जिनेंद्र, बहुत सुंदर गाया इंदु बहन। शुद्धात्मा की याद दिलाइए। हाँ, धूम मचा दी, धूम बता दी। तुम तो आप बजा रहे हो, वही भाव है, इसलिए मैंने कहा। और क्या, शुद्धात्मा ही हूँ मैं तो। चलिए, जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र प्रभु। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र।